अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जोग टीवी। मैं हूं आपके सामने साजिद इकबाल लधौड़ा। जी दोस्तों, आज की इस व्लॉग में मैं एक अहम मैसेज की तरफ आ रहा हूं कि जिससे शायद आज हमारा तकरीबन नौजवान तबका शायद जिसको मालूम ना हो। मौजू क्या है? मौजू ये है कि नमाज में बाजमात जब नमाज होती है उसमें शामिल होने का तरीका। बाज़ औक़ात हम जब मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करने के लिए जाते हैं तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बाज़ औक़ात हमसे पहली, दूसरी या तीसरी रकात रह जाती है। हम दूसरी रकात में जाकर शामिल होते हैं या फिर तीसरी रकात में या फिर चौथी में। तो उसमें शामिल होने का तरीका क्या है? और फिर जब आप इमाम के साथ एक या दो रकातें पढ़ते हैं और जो बकिया रकातें रह गई हैं उसको किस तरह अदा करना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है कि फ़र्ज़ नमाज में जो पहली दो रकातें हैं, मिसाल के तौर पर अगर ज़ोहर, असर, मगरिब की 3 फ़र्ज़ होते हैं, इशा के 4 फ़र्ज़, ज़ोहर और असर के 4 फ़र्ज़। पहले 2 फ़र्ज़ों में हमने सूरतुल फ़ातिहा के बाद सूरतुल इखलास या कोई सूरत 3 आयात के मुताबिक मिलानी होती हैं। लेकिन जो तीसरी और चौथी रकात होती है फ़र्ज़ की, उसमें सिर्फ़ हमने सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना होता है। ये ज़रूरी बात याद रखें। अब बात रह गई कि जो हमसे रकतें रह गई थी बाकी, अब उसको हमने किस तरह अदा करना है। अब जिस बंदे से एक रकात रह गई है, यानी आपने 3 इमाम के साथ पढ़ी, जब आप शामिल हुए थे तो एक अदा हो गई थी, 3 आपने उनके साथ पढ़ी। अब खड़े हो गए आपने खड़े होके अपनी चौथी रकात मुकम्मल करनी है। तो अब जब चौथी रकात मुकम्मल करेंगे तो ये इस तरह मुकम्मल करेंगे, इस तरह पढ़ेंगे कि जिस तरह पहली रकात पढ़ी जाती है। यानी अब आप जब खड़े होकर अपनी चौथी रकात मुकम्मल करेंगे तो इसको अदा ऐसे करना है जैसे पहली रकात अदा करनी है। यानी आपने सना भी पढ़नी है, साथ में सूरतुल फ़ातिहा भी पढ़ना है और उसके साथ आपने सूरतुल इखलास या कोई 3 आयात वाली सूरत या कोई 3 आयात मिलाकर आपने उस नमाज को कंप्लीट करना। उसके बाद रुकू सजूद करने। अब आपकी मिसाल के तौर पर रह गई 2 रकातें। अब आपने 2 अदा की इमाम के साथ, 2 रकातें आपकी बाकी रह गईं। अब 2 को आपने इस तरह अदा करना है जिस तरह आप पहली 2 अदा करते हैं। यानी पहली रकात में आपने सना पढ़ना है, साथ में सूरतुल फ़ातिहा, साथ कोई सूरत मिलाएं, सूरह इखलास या कोई छोटी सूरत या 3 आयात के साथ मिलानी है। फिर आप जब आपकी चौथी रकात होगी और जो आपकी 2 रह गई थी, जब आप अपनी दूसरी अदा कर रहे हैं तो अब दूसरी रकात वो आपने सना नहीं पढ़नी, बल्कि सूरतुल फ़ातिहा पढ़ के साथ ही आपने सूरतुल इखलास या कोई छोटी सूरत मिला के आपने वो नमाज कंप्लीट करनी है। अब अगर आपकी रह गई हैं 3 रकातें, एक रकात आपने इमाम के साथ पढ़ी और 3 रकातें आपकी बाकी रह गई थी जो आपने अलहदा अदा करनी होती हैं। यानी कि इमाम के दूसरे सलाम फेरने के साथ ही आपने खड़ा होना होता है। तो जैसे इमाम पहले से दूसरा सलाम फेरेगा, आपने खड़े होकर पहले आप पहली रकात जिस तरह कंप्लीट करते हैं, यानी सना पढ़ेंगे, सूरतुल फ़ातिहा, साथ में कोई छोटी सूरत, फिर आप बैठ जाएंगे, अत्तहियात मुकम्मल करेंगे अब्द हुआ रसूल तक। अब अत्तहियात मुकम्मल करके अब फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे। तो अब आपकी ये तीसरी रकात है, लेकिन जो रह गई थी वो दूसरी पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी आपने पहले सूरतुल फ़ातिहा और साथ में आपने कोई छोटी सूरत मिलानी है, कोई छोटी सूरत मिलानी है। फिर आप रुकू सजूद के बाद फिर आप खड़े होंगे चौथी रकात के लिए। अब चौथी रकात जब आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना है और सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद आप रुकू सजूद करके अपना कादा वग़ैरह कंप्लीट करके अत्तहियात वग़ैरह दरूद पाक पढ़ के और उसके बाद आपने सलाम फेरना है दुआ के बाद।
اور اس کے بعد آپ فرض کی جو دعا ہے وہ ادا کریں۔ اس طرح آپ کی جو ہے وہ جو فرض نماز ہے جو آپ سے رہ گئی تھی جماعت کے دوران، 1 رکعت 2 یا 3، وہ اس طرح کمپلیٹ ہوگی تو ضرور آپ کی رہنمائی ہوگی۔ اور اس کو ضرور شیئر بھی کیجیے اپنے ساتھ، توجہ سے سنیے بھی، آگے بھی شیئر کیجیے، اور کامنٹ میں بھی اس کا ضرور جواب دیجیے کہ آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ ہم بقیہ اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اور اپنے لوگوں کو اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صحیح معنوں ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اسلام پر عمل پیرا ہو کر عملی طور پر بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔